वो मेरी बहन के ऊपर सवार था जबकि मेरी बहन की हालत गैर थी और चीख कर मेरे कज़न को और करने का बोल रही थी। उसके कहने पर मेरे कज़न ने एक ही झटके से रॉकेट उसके अंदर किया जब मेरी बहन की चीख। मेरा नाम इमरान है, मेरी उम्र 18 साल है। मैं काफ़ी खूबसूरत हूँ और मेरे नैन नक्श बहुत ही पुरकशिश थे। छोटी सी उम्र में अपने कद की वजह से काफ़ी जवान लगता था। हम सब ही अपनी फैमिली में खूबसूरत थे। मेरे से पहले मेरी एक बहन थी जो कि मुझसे बड़ी थी। हम दो ही बहन भाई थे। मेरी बहन काफ़ी खूबसूरत थी और बहुत जवान भी। हम सब गांव में रहते थे और हमारी अपनी ज़मीन थी, जिसकी वजह से ज़मीन पर काम करते थे। मेरी बहन को पढ़ाई करने का बहुत शौक था, पर हमारे गांव में कोई स्कूल नहीं था। इस वजह से हम लोग बस ज़मीन पर काम करते थे और मेरी बहन अपनी पढ़ाई ना कर सकी। हमारे ख़ानदान में यही रिवाज था कि लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। इस वजह से मेरे अम्मा अब्बा मेरी बहन का रिश्ता तलाश करना शुरू हो चुके थे। पर मेरी बहन मेरे चचा के बेटे को पसंद करती थी। वो दोनों ही हम उम्र थे और एक दूसरे से मिलते रहते थी। मुझे ये बात मालूम थी, लेकिन मुझे यही लगता था कि उनकी शादी आपस में हो जाएगी, क्योंकि मेरा कज़न भी इससे प्यार करता था। हम लोग जब भी ज़मीन पर काम करने जाते थे तो मेरी बहन ही खाना लेकर आती थी और मेरा कज़न मुझे किसी काम से वापस भेज देता था। वक्त मुझे समझ नहीं आता था और मैं वापस आ जाता था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मैं जान गया था कि वो दोनों पीछे से क्या करते थे। पर अचानक ही मेरी बहन का एक अच्छी जगह से रिश्ता आ गया था। वो लोग शहर में रहते थे और बहुत अच्छा बिजनेस करते थे। मेरे अब्बा ने ये सब देखा तो फौरन ही रिश्ता पक्का कर दिया था। हर जब मेरी बहन को मालूम हुआ तो वो बहुत रोने लगी। मुझे इसके रोने की वजह मालूम थी, पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता था और मुझे एक यही उम्मीद थी कि शायद मेरा कज़न बोल दे कि वो मेरी बहन से शादी करना चाहता है। पर वो खामोश रहा था और मुझे मालूम हो गया था कि वो मेरी बहन का बस इस्तेमाल कर रहा था। अगर वो सच में मेरी बहन को चाहता तो बोल देता कि वो पसंद करता है, लेकिन मेरी बहन को इसकी चालाकी की समझ नहीं आती थी। इस वजह से वो रोज उसकी याद में आंसू बहाती थी। सब लोग यही समझते थे कि लड़की शादी के वक्त कमजोर पड़ जाती है और अपने अम्मा अब्बा को याद करके रोली है, लेकिन मैं जानता था कि मेरी बहन के रोने की असल वजह क्या थी। खैर, मेरी बहन की सादगी से शादी हो गई थी और वो शहर चली गई थी। शादी के अगले दिन वो रस्म की वजह से हमारे पास आई तो वो काफी उदास सी थी। मुझे इसकी उदासी से पता चल गया था कि जरूर वो अपने शौहर के साथ खुश नहीं है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। उसे समझौता करना था और इस बात को तस्लीम कर लेना था कि इसकी शादी हो चुकी है। वो वापस चली गई थी। इसी तरह शादी को 3 साल गुजर गए थे और इन 3 सालों में वो बहुत दुखी होती थी और इसकी कोई औलाद भी नहीं भी। वो अम्मा के सामने काफी रोती थी कि इसके ससुराल वाले इसी पर इल्जाम लगा रहा है। पड़ जाती है, वो आदमी को ही के साथ काफी रोती थी, लेकिन अब वो कुछ नहीं हो सकता था। उसे समझौता करना था, लेकिन 1 महीना गुजर गया था। इस वक्त में भी कुछ न हो सका। मुझे काफी परेशानी रहती थी। एक दिन मेरी बहन के शौहर ने उसे हमारे घर 1 महीने के लिए भेज दिया था। अब्बा मेरी बहन कुछ देर तक तो उदास रही थी, पर मुझे महसूस होने लगा था कि 1 हफ्ते के बाद वो काफी खुश रहने लगी थी और उसका दिल लग चुका था। मुझे भी ये देखकर सुकून मिलने लगा था कि मेरी बहन अब खुश रहती है, क्योंकि उसकी खुशी में मेरी खुशी थी। मेरे कज़न वगैरह भी मिलने आया करते थे। एक दिन मेरा वही कज़न आया था। मुझे ये देखकर काफी गुस्सा आया था और मैंने अपनी बहन को मना कर दिया था कि वो उससे ना मिले। पर मेरी बहन ने मुझसे कह दिया था कि वो बहुत खुश है और उसे अब कोई शिकवा नहीं है, इसलिए मैं पिछली सारी बातों को भूल जाऊं। मैंने अपनी बहन की बात मान ली थी। मेरा वो कज़न अब आता रहता था और मेरी बहन भी खुश थी। एक दिन रात का वक्त था। जब मैं जमीन से वापस आया तो स्टोर रूम से अजीब सी आवाज आई। मैं जल्दी से पूछा कि अंदर कौन है, जब अचानक से मेरी बहन बाहर निकल आओ और मुझसे कहने लगी कि स्टोर से वो अपनी पुरानी चीज निकाल रही थी। वो के मुश्किल से निकल रही थी, तभी उसकी आवाज आ रही थी। मैं भी उसकी बात को सच समझ गया और वापस अपनी रूम में चला गया था। दिन ऐसे ही गुजरते रहे और मेरी बहन अब खुश रहती थी और रोज स्टोर रूम में रात को जाती थी और पूछने पर वो यही कहती थी कि उसे स्टोर रूम में एक काम ही। इस वजह से वो रात को जब सब सो जाते हैं
तभी वो काम करती है। मैं भी उसकी बात मान लेता था, लेकिन एक दिन मैं परेशान हो गया था क्योंकि मैं आधी रात को वॉशरूम जाने के लिए उठा था। हमारा एक ही वॉशरूम था जो कि सहन की जानिब था और स्टोर रूम भी उसके साथ ही मौजूद था। मुझे उस वक्त भी वैसी ही अजीब सी आवाज़ आई थी जो रात को उस वक्त आती ही जब मैं स्टोर रूम से गुजरता था और मेरी बहन वहाँ मौजूद होती थी। इस बार वो आवाज़ कुछ ज़्यादा आ रही थी और मुझे हैरानी होने लगी थी। मैंने सोच लिया था कि अब ये देख कर रहूँगा कि अंदर क्या चल रहा है। मैंने फौरन ही दरवाज़ा खोल दिया और अंदर का मंजर देखकर मैं काफ़ी हैरान हो गया था, क्योंकि अंदर सिर्फ मेरी बहन नहीं थी बल्कि मेरा वो कज़न भी साथ ही मौजूद था। उन दोनों को मैं इस हालत में देखकर हक्का बका हो गया था। मेरी बहन भी खुद को छुपाने लगी थी और मेरा कज़न भी अपनी हालत सही करने लगा था। मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा था। मैंने अपनी कज़न को वहाँ से उठाया और उसे एक थप्पड़ भी लगा दिया था और उसे काफ़ी बुरा भला कहने लगा था कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ये सब करने की। वो भी डर गया और कहने लगा कि वो ये सब मेरी बहन के कहने पर कर रहा था और मेरी बहन ने ही इसे ये सब करने का कहा था। मैं उसकी बात पर हैरान हो गया था और कज़न को वहाँ से भगा दिया था। वो वहाँ से चला गया था। मेरी